ओके, तो हम पढ़ेंगे लीची एटलर प्रिंसिपल। किसके लिए पढ़ते हैं? किसी बैलेंस केमिकल रिएक्शन के लिए जो ऑलरेडी बैलेंस है। हम उसे इम्बैलेंस कैसे करेंगे? बाय एडिंग सम टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन या फिर इनर्ट गैस से भी, राइट। कैटलिस्ट इम्पैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो हम ये ध्यान देंगे कैसे कि इसे रटेंगे नहीं, कोई ट्रिक नहीं लगाएंगे, इसे समझेंगे बस। मान लिया कि हमें एक रिएक्शन है जो पहले ही बैलेंस है, करेक्ट। हमने कुछ कंसंट्रेशन राइट साइड बढ़ा दी, तो हमें इमेजिन क्या होगा कि राइट साइड कंसंट्रेशन बढ़ गई है, करेक्ट। अब इसे फिर से इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, क्या करना पड़ेगा? कुछ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, और तब तक शिफ्ट करेंगे जब तक कि फिर से वो बैलेंस ना हो जाए। चलिए, तो ठीक है, अब हम वन बाय वन पढ़ते हैं क्या इंपैक्ट होता है प्रेशर, वॉल्यूम का, कंसंट्रेशन का, टेम्परेचर, कैटलिस्ट और इनर्ट गैस का, राइट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैटलिस्ट की, जो कि सबसे इजी है, उसे हम पहले ही खत्म करेंगे। क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट का आपको पता होना चाहिए, कैटलिस्ट सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज स्पीड ऑफ रिएक्शन, किसी स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है और घटाता है, करेक्ट। कैटलिस्ट कभी भी इंपैक्ट नहीं डालता, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता किसी केमिकल रिएक्शन में। तो आप कैटलिस्ट के बारे में यही पढ़ेंगे कि इट विल ओनली इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इट विल नॉट इम्पैक्ट इक्विलिब्रियम, करेक्ट। ठीक है, बात करेंगे प्रेशर, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर की, एक साथ बात करेंगे, क्योंकि आप अलग अलग नहीं पढ़ेंगे आज, आप एक साथ पढ़ेंगे, राइट। कैसे? हम एक इक्वेशन लेंगे, मान लीजिए हमने डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया की इक्वेशन ली है, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया की, ठीक है। आप कंसंट्रेशन समझिए, कंसंट्रेशन से कैसे होता है कि जैसे हमने कहा आपसे कि आपने जब आपने राइट साइड वेट बढ़ाया था, तो आपको ट्रांसफर कहाँ करना पड़ता? लेफ्ट साइड। तो ऐसे ही रिएक्टेंट लिखिए, इक्विलिब्रियम में प्रोडक्ट लिखिए, सिंपली, राइट। अब अगर आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाई है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टुवर्ड्स प्रोडक्ट, और अगर आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाई है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टुवर्ड्स रिएक्टेंट। सिंपल, डायरेक्ट इसे कह सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, अगर आप रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट साइड इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, आप प्रोडक्ट में बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टुवर्ड्स रिएक्टेंट, राइट। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में। जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है कि हमने डिकम्पोजिशन अमोनिया लिखा है, यहाँ पर 2 मोल ऑफ अमोनिया विल गिव 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, राइट। सो ओवरऑल मोल ऑफ गैसेस जो है वो 4 है, प्रोडक्ट में स्टिक्योमेट्री और रिएक्टेंट में है 2। तो अगर आप प्रोडक्ट, अब आप ऐसे समझिए कंसंट्रेशन की तरफ कि जिधर वेट कम था आपने ट्रांसफर उधर किया था, तो ऐसे ही जिधर गैसियस मॉलिक्यूल कम होंगे ट्रांसफर आप उधर ही करेंगे, राइट। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमेशा इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टुवर्ड्स फीवर नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल, राइट। अच्छा, अब इसके बारे में बात करते हैं, किसके बारे में? टेम्परेचर के बारे में। अगर आप एंडोथर्मिक रिएक्शन लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं कि कोई रिएक्टेंट है जिसे आप हीट प्रोवाइड करके कुछ प्रोडक्ट गेन कर रहे हैं। अगर आप एक्जोथर्मिक पढ़ते हैं तो आप कहते हैं कोई रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट दे रहा है और साथ में कुछ हीट प्रोवाइड कर रहा है, करेक्ट। अब इसे भी ऐसे ही समझेंगे कंसंट्रेशन टर्म में, कि हमने कहा था कि जिधर कंसंट्रेशन आप बढ़ा रहे थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रही थी, राइट। सो हीट आपकी एंडोथर्मिक में कहां पर है? एंडोथर्मिक में, रिएक्टेंट में है। सो अगर आप हीट बढ़ाएंगे, दैट इज टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो रिएक्शन शिफ्ट होगी टुवर्ड्स प्रोडक्ट, राइट। और अगर आप टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा? शिफ्ट होगी टुवर्ड्स रिएक्टेंट। सिमिलरली अगर आप एक्सोथर्मी की बात करें तो यहाँ पर हीट कहाँ है? प्रोडक्ट साइड में है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टुवर्ड्स रिएक्टेंट, क्योंकि हीट आपकी प्रोडक्ट में है। और ऐसे ही अगर आप टेम्परेचर घटाएंगे सो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टुवर्ड्स प्रोडक्ट। जिस डायरेक्शन में हीट, लाइक जिस साइड हीट लिखी है, अगर रिएक्टेंट में लिखी है, अगर आप बढ़ाएंगे तो वो प्रोडक्ट में जाएगा। अगर ये प्रोडक्ट में हीट लिखी हुई है, आप बढ़ाएंगे तो वो रिएक्टेंट में जाएगा। ओके, तो आप ये कह सकते हैं सिंपली कि कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर जिधर भी कम होगा इक्विलिब्रियम उधर ही शिफ्ट होगा। ओके, तो अभी हमने पढ़ा है प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन का इम्पैक्ट। अब हम पढ़ लेते हैं वॉल्यूम। आप जानते हैं PV इक्वल टू होता है nRT, तो आप ये लिख सकते हैं P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। सो जो इम्पैक्ट प्रेशर का होगा उससे इनवर्सली वॉल्यूम का होगा ऑलवेज। मान लीजिए आपने जब प्रेशर इंक्रीज किया था तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ था टुवर्ड्स फीवर मॉलिक्यूल। सो वॉल्यूम अगर आप डिक्रीज करेंगे सो ये रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी? टुवर्ड्स फीवर मॉलिक्यूल। वाइल अगर प्रेशर डिक्रीज करते तो शिफ्ट होती टुवर्ड्स हायर मॉलिक्यूल। ऐसे ही वॉल्यूम अगर आप बढ़ाएंगे
तो ऐसा होगा कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टुवर्ड्स हायर नंबर ऑफ मोल्स, राइट, गैसेस मोल्स, करेक्ट। अब बचा है एक आखिरी टॉपिक, दैट इज इनर्ट गैस। इनर्ट गैस आप जानते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, दिस ऑल आर लाइक 18th ग्रुप जिसे आप कहते हैं, नोबल गैस भी कहते हैं, ये सब क्या होते हैं, इनर्ट गैस। ये नॉन रिएक्टिव गैसेस होते हैं, इन जनरली रिएक्ट नहीं करते किसी से भी, ठीक है। ओके, तो मान लीजिए कि एक बलून है, करेक्ट, एक बलून है जिसमें आप ये रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं NH3 का डिकम्पोजिशन N2 और 3H2 में, राइट। अब आपने इसमें इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस कर दिया है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, इट मींस इनर्ट गैस से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, डन। अब मान लीजिए कि अब दूसरा केस है कि इसी बलून में आपने क्या किया है, इनर्ट गैस फिर से इंसर्ट किया है, और अब क्या हुआ, वॉल्यूम का एरिया बढ़ने लगा है, राइट। यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया एंड इट्स प्रोडक्ट, जो मान लीजिए कि पूरे बलून में था पहले, अब हो गया है हाफ बलून में या फिर उससे कम में, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। सो इस प्रेशर को रिटेन करने के लिए, जो प्रेशर उनके पास पूरा था बलून का, क्या होगा कि या तो अमोनिया बने या फिर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ज्यादा बने। अब समझो अगर अमोनिया ज्यादा बनेगा तो सिर्फ 2 मोल्स बनेगा वन टाइम में, लेकिन अगर हाइड्रोजन नाइट्रोजन बनेंगे तो 4 मोल बनेंगे। सो अगर आप प्रेशर ज्यादा चाहते हैं तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, इजिली हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपको बनाना है। लाइक सिस्टम क्या बनाना चाहेगा, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ताकि वो प्रेशर मैक्सिमम रिटेन कर सके, अपना पार्शियल प्रेशर जो उसका कम हो गया है वो उसको रिटेन कर पाए। सो कैसे होगा वो, जिधर हायर नंबर ऑफ मोल होंगे। सो आपको ये याद रखना है कि अगर NH3 है, ब्रेक डाउन हो रहा है N2 और H2 में, तो अगर आप क्या करेंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा, इनर्ट गैस ऐड करेंगे, सो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टुवर्ड्स हायर नंबर ऑफ gaseous molecules. That's it. Okay, thank you.